माता महालक्ष्मी व्रत के आखिरी दिन की पूजा कैसे करें, क्या क्या चीज़ें हमें भेंट करनी है। और जो बहनें सिर्फ 3 दिनों का व्रत कर रही हैं उनका प्रश्न है कि दीदी हमें क्या क्या चीज़ें चढ़ानी होगी। तो देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को माता महालक्ष्मी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, यहाँ पर बैठकर वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि रानी का दर्शन करें। तो यहाँ पर हमने एक चौकी लगाई है, उसके ऊपर एक पीला कपड़ा बिछाकर लकड़ी की चौकी रखकर माता रानी को विराजमान किया है। एक कलश लगाया है और ये एक दीप लगाया है। दीप हम जितनी देर पूजा करते हैं उतनी देर जलता है, उसके बाद जितनी देर उसमें घी या तेल रहता है फिर स्वतः शांत हो जाता है। अखंड दीप हमने नहीं लगाया है। आप चाहें तो आखिरी दिनों में अखंड दीप लगा सकते हैं। तो पहले ये तो जाने कि आखिरी वाला व्रत हमें किस दिन करना है। तो देखिए, 14 सितंबर को आखिरी वाला व्रत हमें करना है। जो बहनें 16 दिन का कर रही उनको भी, और जो बहनें पहला और पूर्णिमा वाले दिन या लास्ट वाला अश्विनी कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का व्रत कर रही हैं उनको भी। सभी लोग 14 सितंबर का व्रत करते हुए माता महालक्ष्मी की चौकी अवश्य लगाएं। अभी तक जिन लोगों ने नहीं लगाया है वो सभी आसन विराजमान करें। डिटेल में जानकारी चैनल पर है, तो आप उसे जरूर एक बार देखें। गज स्वरूप माता की प्रतिमा हमें लेनी है। बहुत सारी बहनें पूछ रही थी कि मिट्टी की प्रतिमा, तो देखिए मिट्टी की प्रतिमा लेने में कोई परेशानी नहीं है। गज लक्ष्मी स्वरूप की पूजा तो की ही जाती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी की प्रतिमा हमें विसर्जित करनी होती है, तो आप विसर्जन जरूर करिएगा। और ये वाली प्रतिमा हम पूजा करने के बाद उठाकर रख लेते हैं। अब दूसरी अहम बात आती है कि कलश हम सुबह लगाएं कि शाम को करें पूजा। जो 16 की सामग्री हमें चढ़ानी है वो कब करना है, कथा आदि सब क्या करना है। तो देखिए, सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो प्लीज़ आप पूरी वीडियो देखिएगा जिससे आपको सभी जानकारी प्राप्त हो और अच्छी तरीके से माता रानी को आप प्रसन्न कर पाएँ। बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो जो सामग्री है वो 16 की संख्या में रख लें, एक ही एक सामग्री। ज़रूरी नहीं है कि 16 ही चढ़ाएं। माता से कुछ भी छुपा नहीं है। आपकी आर्थिक स्थिति माता रानी को सब पता है, तो इसलिए आप दिल से और बिल्कुल मन से पूजा करें। ईश्वर की कृपा होगी, माता रानी की कृपा होगी, तो आप आने वाले दिनों में 16 की संख्या में भव्य तरीके से आप पूजा कर पाएंगे। तो ये आपको पता हो गया। सुबह चौकी लगानी है और सुबह एक बारी माता रानी को चंदन, तिलक, माला, पुष्प और 16 गांठों वाला धागा दोस्तों रह जाएगा आपका। तो ये मेरा 16 गांठों वाला धागा है, यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। ये माता रानी का उठ गया, ये है 16 गांठों वाले धागा। तो देखिए, अब जो बहनें पहली बार इसको करेंगी तो उन्हें 16 गांठों वाला धागा भी बनाना है। तो ये सारे कार्य आपको सुबह ही करने हैं। 16 गांठों वाला धागा बनाकर हम पहनेंगे पूजा करते समय। आप उस दिन पूरे दिन पहन सकती हैं। दोस्तों, बहुत सारी बहनें कह रही थी इसका हमें बाद में क्या करना है। तो देखिए, इसे आप रख लीजिए, ये आपके काउंटिंग के काम में आता है और ये अभिमंत्रित है, तो आपके लिए शुभता भी प्रदान करता है। आप इसे अपनी तिजोरी में रखें, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पहले ही दिन यानी कि 14 सितंबर को सुबह सवेरे धागा बना लेना है। धागा बनाने की क्या विधि है वो मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पर हम लगा देंगे, आप देख सकते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। अब बात आती है कथा। तो कथा की पुस्तक ये देखिए यहाँ पर है, तो ये आप कथा पढ़ लीजिएगा, हमारे चैनल पर है, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। कथा भी आपको सुबह पढ़नी है। यदि आपने सुबह पढ़ा है तब आप शाम को ना पढ़ें, वरना फिर शाम को कथा भी पढ़ना होता है। मंत्रों के जप के लिए कमल गट्टे की माला मैंने आपको बताई थी। तो बहुत सारी बहनों के पास में कमल गट्टे की माला नहीं है, स्फटिक की माला है। तो आप स्फटिक पर या फिर रुद्राक्ष की माला पर भी माता महालक्ष्मी के मंत्रों का जप आप कर सकते हो, ठीक है। मंत्र दोनों समय आपको करना है, और अभी तक आपने अपने पूजा मंदिर में तो करते ही होंगे, उसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं। मैंने ये सारी चीज़ें आपको पहले ही क्लियर करी थी। अब आइए जानते हैं कि जो 16 महिलाओं को, 16 सुहागिनों को भोजन कराना है और 16 श्रृंगार की सामग्री दान करनी है। तो पहले आप श्रृंगार की सामग्री देख लीजिए, उसके बाद
हम आपको 16 सुहागिनों को क्या क्या भोजन में कराना है वो भी थोड़ा सा हम समझेंगे, क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे सवाल हैं। तो समय के अभाव के चलते हम आपके सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे। वीडियो तो आपको लगातार हम देते ही रहते हैं, लेकिन सवालों के जवाब देने में असमर्थ हैं, तो इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। जैसे ही समय मिलता है हम आपको ज़रूर जवाब देने का प्रयास करेंगे। लेकिन तो आपने जाना कथा सुनना है। अब 16 श्रृंगार की जो सामग्री है वो इस प्रकार। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये बिंदी है और ये रबर बैंड लिया मैंने, और यहाँ पर ये लौंग और इलायची। तो अभी इसको हम 16 काउंट कर लेंगे दोस्तों। इतनी बार 16 करते करते बार बार वो फंबल हो जाता है। और ये है सुपारी, अभी 16 पान लेना बाकी है। और ये है इत्र, यहाँ पे ये है चूड़ियाँ 16, और ये हल्दी की गांठ है। और इधर हम आपको दिखाएं तो ये है काजल, इधर रख दे रहे हैं। और ये है, ये वाला हमको सिंदूर मिला इस बार, तो ये सिंदूर है सब 16। ये 16 कंघा है। और ये है आलता, तो यहाँ पे ये रखा हुआ है, ये देखिए, ये पूरा 1 दर्जन है और इधर से ये 4। और ये वाला इस बार अलग अलग थोड़ा सा ऐसे डार्क लिया था मैंने, नेल पेंट है। और ये वाला शीशा है, इस बार यही वाला मिला। हम लोग के यहाँ प्रयागराज में बड़ा वाला रहता था। तो बस इस तरह से सभी 16 की संख्या में हमारी सामग्री है। और ये हमने हवन करने के लिए लिया है। और ये काले तिल हैं। और यहाँ पे हम आपको दिखाएं, ये कपूर है, ये भीमसेनी कपूर है, इसको लेकर आए हैं। अच्छे तरीके से देख लीजिए, 2 सूप लेना है आपको। 1 सूप से काम नहीं चलेगा, 2 सूप लेंगे। सूप नहीं मिलता है तो आप डलिया ले लीजिएगा और 1 से ढकेंगे और 1 में सामान रखेंगे। आप इसको थोड़ा सा ऐपन वगैरह लगा कर रेडी कर लीजिएगा। दोस्तों, प्रयागराज में मैं पूरा वीडियो बनाती थी, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का मुझे अभाव है, इस वजह से वो आप प्लीज़ पूरी वीडियो लास्ट ईयर की ज़रूर देखिएगा। तो इस तरीके से आपको 1 सूप में सभी सामग्री 16 की संख्या में रखनी है। अब 16 पीस मिठाई भी भोग में लगाना है। आखिरी वाला दिन है तो कोई भी कंजूसी, कोई भी आपको ये नहीं करनी है। तो आप 16 पीस मिठाई और 16 अनार के मुट्ठी ले लीजिए, या 1-1 अनार 16 अनार का भोग लगाना है, या 5 प्रकार के फल आप लगा सकते हो। अब अहम बात आता है कि माता को भोग क्या लगाएंगे, 16 पूरियों का। तो 16 पूरी और खीर का भोग लगाना है माता रानी को। आखिरी दिन 16 पूरी और खीर का भोग लगाएंगे। आपको 16 दीपक से आरती करनी है। 16 दीपक मिट्टी के ले सकते हैं या फिर आप आटे का भी बना सकते हैं। 16 दीपकों को प्रज्वलित करके और माता महालक्ष्मी के सामने हम इस तरह से आरती करेंगे। तो देखिए, चौमुखी दीपक लगा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लौ रहती है, थोड़ा सा असमर्थ हो सकते हैं, तो आप अपने घर परिवार के सबको एक साथ लेकर माता रानी की पूजा करिएगा। उसके बाद बात आती है 16 श्रृंगार की सामग्री, फल मिठाई भेंट करने के बाद महिलाओं को भोजन कराने की। तो देखिए, संध्या के समय, गोधूली बेला के समय ये सारी पूजा हम करेंगे। अक्सर आपने वैभव लक्ष्मी व्रत के में भी देखा होगा कि शाम के समय ही पूजा की जाती है। हमेशा जब दीपावली पर माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तब पर भी, वैभव लक्ष्मी व्रत में करते हैं तब पर भी शाम की पूजा ज़्यादा महत्व रखती है। तो संध्या के समय करें, सुबह में एक बारी कलश स्थापना आदि तो आपको करना ही करना है। जो बहनें पहले दिन से करती चली आ रही, वो भी सुबह अपना कंप्लीट करके शाम के समय ये सभी तैयारी आपको करनी है। महिलाओं को खिलाने की बात है, यदि आपको महिलाएं मिल जाती हैं तो आप 16 महिलाओं के लिए भोजन दिन में तैयार करके रख लें। और संध्या की पूजा के बाद लगभग 7:30-8 बजे तक पूजा कंप्लीट करके 8 सवा 8 बजे तक भोजन आप महिलाओं को करा सकते हैं। भोजन में क्या क्या कराएंगे, ये भी बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो देखिए, भोजन में प्याज लहसुन का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। आप उनके लिए खीर, पूरी, कचौरी, हलवा, सब्जी आदि बनाकर उन्हें परोस सकती हैं। मीठा नमकीन सब हम महिलाओं को खिलाएंगे। माता रानी को हम सिर्फ मीठे का भोग लगाते हैं, और जो भोग लगाते हैं, प्रसाद रहता है, वही हम खाते हैं। वो जो नमकीन चीज़ें आपने बनाई है वो आपको स्वयं नहीं खानी है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। और बहुत सारी बहनें ये पूछ रही थी दोस्तों कि हम
लास्ट वाले दिन यानी कि अष्टमी तिथि में ही खिलाएंगे कि नवमी में खिलाएंगे? तो देखिए महत्व तो अष्टमी तिथि का है, नवमी का महत्व तो नहीं है। तो अष्टमी में ही 16 महिलाओं को बुलाएं और उनको भोजन कराएं, आसन दें, उनके मस्तक पर हल्दी कुमकुम का तिलक करें। और श्रृंगार की सामग्री देने की बात आती है तो बहुत सारी बहनों ने कहा था कि मैम जो हम सूप में रखे हैं क्या उसी को दे देंगे कि अलग से देंगे? तो देखिए आप उन्हें सिर्फ दक्षिणा दे दें, श्रृंगार की सामग्री देने की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो जो सूप में रखा सामान है उसको हम लक्ष्मी नारायण मंदिर में देंगे। लक्ष्मी नारायण मंदिर नहीं है तो किसी भी देवी के मंदिर में आप दे सकते हो। विषम स्थितियों में शिव पार्वती का भी मंदिर होता है जिसमें माँ पार्वती सौभाग्य की देवी मानी जाती है, तो उनके मंदिर में भी दान आप कर सकते हो, ठीक है, तो आप उनको भी दे सकते हैं। लेकिन उसमें से सुहागन महिलाओं को हमें नहीं देना है। आपका सामर्थ्य है तो आप अलग से उनको और भी लाकर कुछ भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। सिर्फ भोजन और दक्षिणा का दान हमें करना है। अब इन केस आपकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, आप बहुत परेशान हैं, इतने लोगों का भोजन बिठाना, खिलाना, पूजा पाठ, परिवार की जिम्मेदारी इतना मैनेज नहीं हो पाता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक पति पत्नी को भी बुला लीजिए, आपके कोई ननद हो, नंदोई हो, आपका कोई ब्राह्मण हो, कोई भी हो, आप उन्हें बुलाकर भोजन करा सकते हैं और एक थाली भोजन आप दान कर सकते हैं। ऐसा भी करके हम उस दिन का पुण्यफल प्राप्त कर सकते हैं। अब ये भी संभव नहीं है, तब आप 16 स्थान पर एक ही थाली में अलग अलग थोड़ा थोड़ा मानकर हम भोजन का दान करेंगे, कच्चे भोजन का दान, जिसे आप थाली सीधा बोल सकते हैं। सीधा जिसमें चावल, दाल, आटा, नमक, हल्दी, फल, मिठाई और दक्षिणा, इस तरीके से हम यहीं पर साथ में रखकर संकल्प लेते हैं। और जब सूप का दान करने जाते हैं तो साथ में उन सभी चीज़ों का लेकर दान कर आते हैं। सबसे अहम सवाल है कि जो हमने 16 की संख्या में भोग लगाया है या जो फल हमने चढ़ाए वो हम क्या करेंगे? उसको हमें लेना है कि वो भी दान करना है? तो देखिए जो 16 की संख्या में आपने फल और मिठाई 5 प्रकार के फल चढ़ाए हैं तो कुछ ले लें, कुछ अपने परिवार में बांटें, आस पड़ोस में बांट दें, जिससे लोगों को पता चले कि हाँ महालक्ष्मी का व्रत पूजन हो रहा था। और कुछ चीज़ें आप पंडित जी को भी दे सकते हैं। यदि आपका परिवार बड़ा है तो आप ना भी देंगे तो कोई परेशानी नहीं है। पान जो आपने 16 की संख्या में चढ़ाया है वो पान आप सब दान करेंगे, क्योंकि वो सूप में हम बाद में रख लेंगे। पहले तो माता रानी को भेंट करेंगे, फिर हमने सूप में रख लेना है। इस तरीके से इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए हम 16 श्रृंगार की सामग्री दूसरे दिन नवमी तिथि पर दान करेंगे। पारण हमें रात्रि में ही करना है। पारण करने के क्या नियम है, कैसे चंद्र को जल देना है, चंद्र ना दिखाई देगा, उसके लिए एक अलग वीडियो हम लेकर आएंगे दोस्तों, क्योंकि एक ही वीडियो में लंबी भी वीडियो हो जाती है और आप लोग पूरा वीडियो देखते भी नहीं हो। तो अलग वीडियो में सेपरेट तरीके से हम आपको चंद्र पूजन की विधि और कैसे हमें पारण करना है, क्या बोलकर हमें पारण करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपके सारे कन्फ्यूजन को हमने दूर किया होगा और आप आखिरी वाले दिन आप इस तरीके से पूजा अर्चना करके माता रानी की कृपा ज़रूर प्राप्त करेंगे।